Hello everyone, this is श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज के इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री उसके कार्य एवं भूमिका इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। संवैधानिक स्थिति यानी मुख्यमंत्री के संदर्भ में भारतीय संविधान क्या कहता है, क्या प्रोविजंस हैं। यद्यपि राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया है, लेकिन राज्य शासन का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री है। जैसा हम सभी जानते हैं कि संघीय व्यवस्था है, संसदीय प्रणाली है भारत में, तो केंद्र में जो पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, सेम वही व्यवस्था राज्यों में भी है। केंद्र में प्रधानमंत्री वास्तविक मुखिया हैं, राष्ट्रपति नाम मात्र के मुखिया हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं। इसी प्रकार राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक संचालन राज्य का मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व ही मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत राज्यपाल अपने उत्तरदायित्व का पालन मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करते हैं, और वो जो मंत्रिपरिषद है उसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। मंत्रिपरिषद कहने का मतलब ही ये है कि उसमें चीफ मिनिस्टर इंक्लूडेड हैं। आर्टिकल 163 यही कहता है, दे विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, यानी गवर्नर जो भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से करते हैं। तो वास्तविक मुखिया कौन हुआ? मुख्यमंत्री, क्योंकि मंत्रिपरिषद का नेतृत्व ही मुख्यमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर बने रहेंगे। यानी मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए सलाह देते हैं राज्यपाल को, लेकिन वो नियुक्तियां औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कोई विस्तृत व्याख्या नहीं है। सामान्यतः होता क्या है, राज्य विधानसभा में जो भी पॉलिटिकल पार्टी बहुमत लेकर आती है उसके नेता को मुख्यमंत्री के पद पर आमंत्रित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राज्य के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब अगर राज्य में दो सदन है, विधानसभा है और विधान परिषद है, तो उस स्थिति में विधानसभा निम्न सदन है, विधान परिषद उच्च सदन है। विधानसभा के प्रति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल चलता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? मंत्रिपरिषद का विधानसभा के प्रति, यानी जो निम्न सदन है। अगर केंद्र की बात करें तो निम्न सदन लोकसभा है, निचला सदन जिसे कहते हैं, और ऊपरी सदन राज्यसभा। तो केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। इसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। अविश्वास की स्थिति में पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यानी विधानसभा में अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में विधायकों का विश्वास नहीं रह गया है, यानी विधानसभा विश्वास खो देती है, तो पूरे मंत्रिमंडल को मुख्यमंत्री सहित त्यागपत्र देना होता है। अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का कार्य करते हैं। बिल्कुल, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक कड़ी का कार्य मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में होने वाली सारी गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराते हैं, जिसके विषय में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है भूमिका एवं कार्य। भूमिका और कार्य क्या है मुख्यमंत्री के? क्योंकि मुख्यमंत्री ही वास्तविक मुखिया हैं, राज्य को चलाते हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, तो उनकी भूमिका अहम हो जाती है। मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रियों की विमुक्ति और त्यागपत्र, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल के संदर्भ में क्या भूमिका है, राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, मुख्यमंत्री और राज्य की विधायिका यानी विधायिका के संदर्भ में अगर देखें तो मुख्यमंत्री का कार्य क्या है, मुख्यमंत्री के अन्य कार्य। अब हम ये सभी कार्य स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यानी मंत्रिपरिषद का गठन। अब हम देखें संविधान के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यानी बहुमत दल के नेता को राज्यपाल आमंत्रित करते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के बाद मुख्यमंत्री स्वयं मंत्रिपरिषद में मंत्रियों का चुनाव करते हैं, यानी वो ये देखते हैं उन्हें किस विभाग का मंत्री बनाना है। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री करते हैं।
राज्यपाल उनकी नियुक्ति ज़रूर करते हैं, लेकिन वो एक औपचारिकता है। राज्यपाल का कार्य मुख्यमंत्री द्वारा दी गई लिस्ट को स्वीकृति देना भर रह जाता है। यानी मंत्रिपरिषद का आकार का निर्धारण, सभी चीज़ें जो हैं वो मुख्यमंत्री के हाथ में होती हैं। विभाग का वितरण, विभाग की फेरबदल करना है, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री स्वयं करते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से इन द नेम ऑफ गवर्नर ये कार्य किए जाते हैं। अब आप ये देखें कि 91 जो अमेंडमेंट हुआ था, 91वां संशोधन जो था, उसके बाद जो राज्य विधानसभा के कुल सदस्य हैं उसका 15% संख्या ही मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकती है। पहले जो ये आकार निर्धारण था मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, ये मुख्यमंत्री स्वयं निर्धारित करते थे, लेकिन अब इसकी थोड़ा सीमा बता दी गई है कि 15% से ज़्यादा विधानसभा के जो सदस्य हैं उसके 15% से ज़्यादा मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद में सदस्यों को नहीं ला सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रियों की विमुक्ति एवं त्यागपत्र। अब मंत्रिपरिषद के सदस्य में यदि कोई मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं करता है तो मुख्यमंत्री उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। और स्थिति ये आ जाए कि अगर मंत्री त्यागपत्र नहीं दे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को कह सकते हैं, तो राज्यपाल उस मंत्री को बर्खास्त कर दें, या फिर मुख्यमंत्री स्वयं त्यागपत्र दे दे तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता हैं तो वो फिर दोबारा से मुख्यमंत्री के पद पर आ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ही उनका नियुक्ति करते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, और उनकी विमुक्ति और त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री ही करवाते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। अनुच्छेद 167 यानी 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्यपाल तथा राज्य के मंत्री के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। यानी राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उनके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं? मुख्यमंत्री राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं, उसमें जो नीतियां बनाई जाती हैं, उनकी सूचना राज्यपाल को मुख्यमंत्री देते हैं। ये उनका कर्तव्य बनता है। किसके तहत? अनुच्छेद 167 के तहत, 167 के तहत ये वर्णित है, लिखित है ये संविधान में कि जो भी मंत्रिपरिषद के निर्णय लिए जा रहे हैं या जिस प्रकार की सूचना की आवश्यकता राज्यपाल को समय समय पर पड़ती है, वो सूचना मुख्यमंत्री उन्हें दिलवाएंगे, उन्हें प्रस्तुत करेंगे। तो राज्यपाल का एक और रोल आ जाता है। राज्यपाल संघ और राज्य के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। तो इस दायित्व के अंतर्गत वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्र के जो गृह मंत्री हैं उनको राज्य प्रशासन से संबंधित कुछ सूचनाएं भी मासिक प्रतिवेदन के रूप में भिजवाते हैं। तो इस प्रकार की सूचनाएं मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को देते हैं, वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री राज्यपाल और राज्य के मंत्रियों के बीच में तो कड़ी का कार्य करते ही हैं, राज्य और संघ के बीच में भी कड़ी का कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री तथा राज्य की विधायिका, यानी कि विधायिका के संदर्भ में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? इसमें भी मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है संसदीय प्रणाली में। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का ही प्रतीक है। विधायिका में नीति और नियम का निर्माण होता है और उन नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य कार्यपालिका का है। हालांकि कार्यपालिका ही एक प्रारूप तैयार करती है नीति और नियमों का, जो योजनाएं बनाई जाती हैं जिन्हें सदन के पटल पर रखा जाता है और फिर उनको कानून का रूप दिया जाता है विधायिका द्वारा। तो जब कानून बनने के बाद उसको क्रियान्वित करना है तो वो कार्यपालिका का काम है, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद उसको क्रियान्वित कराते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से, जो प्रशासन की व्यवस्था है। तो मुख्यमंत्री और राज्य की विधायिका के बीच में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। एक तो चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी है सामूहिक रूप से। मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, मुख्यमंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि वो वहाँ पर चुनकर आए हुए हैं, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्हें उनकी जवाबदेही विधायिका के प्रति बनती है। तो क्या कार्य किए जा रहे हैं राज्य में,
योजनाओं को किस प्रकार लागू किया जा रहा है। अगर कोई प्रश्नोत्तर काल है तो उसमें अन्य जो पार्टी के विधायक हैं, जो विधानसभा में बैठे हैं, उनके क्वेरीज को दूर करना, उनकी क्षेत्र की समस्याओं को सुनना, ये सभी चीज़ें विधायिका में विचार विमर्श द्वारा की जाती हैं। यानी वो अपनी सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हैं समय समय पर। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री के अन्य कार्य। अब मुख्यमंत्री के अन्य कार्य राज्य के प्रतिनिधि के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। अब हमने बात की संघ और राज्य के बीच जो वार्तालाप चलती है या जो भी जननीतियों में अगर संघ भी इन्वॉल्व है, तो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में अपनी सरकार का पक्ष रखना मुख्यमंत्री का अहम कार्य है। प्रतिनिधि के रूप में, एक प्रवक्ता के रूप में भी मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। अपनी सरकार की नीतियों को, जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियम कानून हैं, उन्हें लागू करवाना, जनता तक जन नीतियों का लाभ पहुंचवाना, ये सभी कार्य मुख्यमंत्री द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं कि कार्य किस प्रकार हो रहा है। अगर मंत्री परिषद है तो मंत्री परिषद उस कार्य को किस प्रकार कर रहा है। एक नियुक्तिकर्ता के रूप में जितनी भी राज्य में उच्च पदों पर नियुक्ति होती है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सचिव, उप सचिव की नियुक्तियां हैं, या फिर अन्य जो विभाग हैं उनमें सचिव, विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त सचिव, विभागों के प्रमुखों की नियुक्तियां हैं, वो सभी नियुक्तियां मुख्यमंत्री द्वारा ही की जाती हैं। मुख्यमंत्री ही उनकी अनुशंसा राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल उनको स्वीकृत करते हैं। पथ प्रदर्शक के रूप में अब ये भूमिका जनता के संदर्भ में भी और मंत्री परिषद के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। जनता प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को चुनती है, तभी वो उस पद को धारण करते हैं, तो उनके प्रति जवाबदेही, जनता के प्रति जवाबदेही मुख्यमंत्री की बन जाती है। विधायिका के रूप में वहाँ ये जवाबदेही मूर्त रूप होती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ चुने हुए विधायक सवाल जवाब करते हैं तो जनता का पक्ष और सरकार का पक्ष आमने सामने सदन के पटल पर रखा जाता है। अब मुख्यमंत्री मंत्री परिषद के पथ प्रदर्शक के रूप में भी होते हैं, क्योंकि मंत्री परिषद जो है उसमें एक त्रिस्तरीय संगठन होता है, जिसमें सबसे ऊपर कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री में वो मंत्री आते हैं जो बहुत सीनियर हो या मुख्यमंत्री जिनमें क्षमता मानते हैं कि हाँ ये विभाग ये इस मंत्री या इस सदस्य को दिया जाना चाहिए। तो कैबिनेट जो है सबसे उच्च पद पर आती है मंत्री परिषद में। फिर राज्य मंत्री होते हैं और फिर उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में भी ये देखा गया है कि दो प्रकार के मंत्री होते हैं, एक जिनके ऊपर विभाग का स्वतंत्र भार होता है और एक जो वरिष्ठ मंत्रियों के सहायक होते हैं। तो इन सभी जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, इनका पथ प्रदर्शक के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करते हैं। इनको जो विभाग दिए गए हैं उन विभागों में कार्य किस प्रकार हो रहा है, कैसे करना है, ताकि वो अपनी कार्य को कुशलता से संचालित कर सकें, ये सभी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री के कंधों पर ही होती हैं। फिर आता है लोक सेवकों पर नियंत्रण। बिल्कुल प्रशासन जो है पूरा वो क्रियान्वित करता है सरकार की नीतियों को। तो सरकार की नीतियां उसी रूप में क्रियान्वित हो जिस रूप में उन्हें विधायिका और कार्यपालिका द्वारा बनाया गया है। तो इसलिए लोक सेवकों की पर नियंत्रण, यानी कि अगर सौहार्दपूर्ण एक तालमेल बना हुआ है लोक सेवकों के और सरकार के बीच में, तभी वो नीतियां अच्छे से लागू हो पाएंगी और जनता तक पहुंच पाएंगी। तो इसीलिए प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों और लोक सेवकों में ये संबंध सौहार्दपूर्ण बना रहे, नियंत्रण भी बना रहे, ताकि जितने भी अधिकारीगण हैं वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि लोक सेवकों की भूमिका या उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। वैसे तो सैद्धांतिक रूप से जो नीति निर्माण का कार्य है वो राजनीतिक लोग करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में काफ़ी हद तक ये कार्य लोक सेवक भी करते हैं। इसीलिए उनके ऊपर नियंत्रण और उनके साथ सहयोग के भावना के साथ में कार्य करना मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी माना जाता है। तो आपने मोटे तौर पर देखा मुख्यमंत्री के संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हैं इनके संदर्भ में, मंत्रिपरिषद क्या है, मुख्यमंत्री की भूमिका और कार्य क्या है।
इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।